नेक्स्ट आगे टीआरएनए। टीआरएनए को भी निपटा लेते हैं, ठीक है। टीआरएनए हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। टीआरएनए को हम एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। पहले इसको हम दूसरे नाम से जानते थे, सॉल्युबल आरएनए के नाम से जानते थे, ठीक है। बाद में इसका एडेप्टर मॉलिक्यूल वाला भी क्लियर हुआ, ठीक है। तो एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी हम इसको पहचानने लगे। तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोडॉन इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक that there has to be mechanism to read the code and also to link it to the amino acid, because amino acids have no structural specialties to the amino acid, because amino acid have no structural specialties to read the code uniquely. He postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on the other hand would bind to specific amino acid. तो यहाँ पे इस सेंटेंस को मार्क करेंगे। He postulated, यहाँ पे उसने क्या पोस्टुलेट किया? The presence of an adapter molecule that would on one hand read the code, एक तरफ तो वो कोड को रीड करे और दूसरी तरफ वो अमाइनो एसिड से भी बाइंड हो जाए। तो ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ था। ही पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड एंड ऑन द अदर हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। तो जिस कोडोन से वो बाइंड करेगा उसी कोडोन के रेस्पेक्ट में जो अमाइनो एसिड बनेगा उससे वो बाइंड भी हो जाएगा। यानी कि इसमें दो साइड होंगी, एक आपकी कोड रीड करने वाली साइड होगी और एक आपकी अमाइनो एसिड से बाइंड करने वाली साइड होगी। द टीआरएनए देन कॉल्ड द एसआरएनए सॉल्युबल आरएनए वाज नोन बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेटेड। तो जब तक जेनेटिक कोड पोस्टुलेट नहीं किया गया था तब तक हम इसको सॉल्युबल आरएनए के नाम से जानते थे। तो कभी बहुत बार पहले ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आया कि सॉल्युबल आरएनए हम किसको कहते हैं, और स्मॉलेस्ट आरएनए भी यही होता है, सॉल्युबल आरएनए भी यही होता है, एडेप्टर मॉलिक्यूल भी यही होता है। वाज नोन बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेटेड। तो जब तक जेनेटिक कोड नहीं बताया गया था तब तक हम इसको सॉल्युबल आरएनए की फॉर्म में ही जानते थे। हाउएवर इट्स रोल एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल वाज असाइन्ड मच लेटर। यानी कि कब आया? जब हमने जेनेटिक कोड को समझ लिया तब इसका ये वाला रोल भी निकल के आया। आगे लिखा है टीआरएनए हैज़ एन एंटी कोडोन लूप दैट हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। अब ये टीआरएनए क्या करता है? एमआरएनए के ऊपर मूव करता रहता है, ठीक है। एमआरएनए के ऊपर 3 बेसिस का एक कोड होता है, तो ये उस कोड को एंटी कोडोन, इसके पास एंटी कोडोन साइट होती है और कोडोन एमआरएनए के ऊपर होता है। तो ये एंटी कोडोन उस कोड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ये उस कोड को रीड करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है और अमाइनो एसिड इसकी दूसरे साइड से बाइंड कर जाता है जा करके। तो टीआरएनए हैज़ एन एंटी कोडोन लूप दैट हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड एंड इट ऑल्सो हैज़ एन अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच इट बाइंड्स टू अमाइनो एसिड। तो इसमें दो साइट होती है, एक एंटी कोडोन साइट होती है या एंटी कोडोन लूप होता है और दूसरी साइट होती है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर साइट। इट बाइंड्स टू द अमाइनो एसिड टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड। फिर यहाँ पे इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि हर एक अमाइनो एसिड के लिए अलग टीआरएनए होता है, यानी कि फॉर एवरी अमाइनो एसिड हैव डिफरेंट टीआरएनए। हर एक कोडोन के लिए अलग टीआरएनए होगा। फॉर इनिशिएशन देयर इज़ अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज़ रेफर्ड टू एज इनिशिएटर टीआरएनए। फिर दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि ये इनिशिएशन का भी काम करता है। तो जहाँ पे ये इनिशिएशन का काम करता है वहाँ पे हम टीआरएनए को इनिशिएटर टीआरएनए की फॉर्म में जानते हैं। देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन। चूँकि स्टॉप कोडोन को हमें कोड ही नहीं करना है, उनको हमें प्रोटीन में कन्वर्ट ही नहीं करना है, तो उनके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है, ठीक है। तो लगभग हमारे 61 कोडोन्स के लिए टीआरएनए होगा, 3 कोडोन के लिए हमारे पास, स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होगा। इन फिगर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए
हैज़ बीन डेपिक्टेड दैट लुक्स लाइक ए क्लोवर लीफ। फिर यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज़ बीन डेपिक्टेड दैट लुक्स लाइक क्लोवर लीफ। तो क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करके भी आया हुआ है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस तरीके का दिखाई देता है और टर्शियरी स्ट्रक्चर किस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देता है और टर्शियरी स्ट्रक्चर एल शेप में दिखाई देता है। तो एल शेप किस कौन सा स्ट्रक्चर है? टर्शियरी स्ट्रक्चर है और क्लोवर लीफ आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। तो ये एल शेप में दिखाई देता है टर्शियरी में, और सेकेंडरी में ये आपको वैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, क्लोवर लीफ लाइक। तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बाकी लूप्स भी दिए हुए हैं। एंटीकोडन लूप तो नीचे है। ठीक है, बाकी और लूप्स भी दिए हुए हैं। एक शॉर्ट आर्म भी दी हुई है, एक आपकी अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट दी हुई है। तो इसमें आपको शॉर्ट आर्म का या फिर जो बाकी जो ये DHU आर्म या फिर दूसरा लूप दिया हुआ है, इनके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एंटीकोडन साइट जानना है और अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट जानना है। ठीक है, बाकी इन और के बारे में आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये mRNA को रीड करता जाएगा और अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे AGU किसको बना रहा है? अगर आप चेकर बोर्ड में पीछे जा कर के देखेंगे, AGU किसको बना रहा है? सेरीन को। AGU सेरीन को बना रहा है ना। तो ये टीआरएनए की एंटीकोडन साइट mRNA के AGU एंड पे आई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे UCA है। ठीक है, यहाँ पे UCA, तो UCA भी किसको बना रहा है? वो भी सेरीन को बना रहा है। तो UCA बाइंड किया कहाँ पे? AGU पे। तो इसने इस AGU को क्या किया? रीड किया। रीड करने के बाद यहाँ से जो अमाइनो एसिड बना, वो अमाइनो एसिड इसकी बाइंडिंग साइट पे जा कर के अटैच हो गया। फिर आप टायरोसिन को देखोगे तो UAC को आप देखोगे, ये टायरोसिन बना रहा है UAC। तो UAC के अगेंस्ट जो एंटीकोडन है वो AUG है। ये किसको बना रहा है? टायरोसिन को। तो ऐसे ही अलग अलग कोडोन के लिए अलग अलग अमाइनो एसिड होंगे। ठीक है, AGU भी किसको कोड करता है? सेरीन को। तो पहले वाले में आप देखेंगे तो पहले वाले में AGU कोड किया जा रहा है, AGU रीड किया जा रहा है किसके थ्रू? टीआरएनए के थ्रू। और AGU क्या बनाता है? सेरीन। तो सेरीन जाकर के यहाँ पे अटैच हो गया बाइंडिंग साइट पे। फिर आप दूसरे वाला देखेंगे तो यहाँ पे UAC लिखा है। UAC किसको बना रहा है? टायरोसिन को। तो टायरोसिन जाकर के कहाँ पे बाइंड हो गया? अमाइनो एसिड पे। तो एक एक टीआरएनए आएगा और जो mRNA के ऊपर कोडोन्स बने हुए हैं, उन कोडोन्स को रीड करता जाएगा। हर एक कोडोन के हिसाब से एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड क्रिएट होगा। वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड उस पर्टिकुलर टीआरएनए की बाइंडिंग साइट से अटैच हो जाएगा। फिर दूसरा टीआरएनए आएगा, दूसरा कोडोन रीड करेगा। फिर वो भी जा कर के उससे रिलेटेड जो भी अमाइनो एसिड होगा उस टीआरएनए की बाइंडिंग साइट से जाके अटैच हो जाएगा। फिर तीसरा टीआरएनए आएगा, वो तीसरे कोडोन को रीड करेगा, उसके भी अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट से जा कर के ये अटैच हो जाएगा। फिर ये जो आपके टीआरएनए होंगे, कॉग्नेट टीआरएनए होंगे, ये आपस में पास आएंगे और दोनों अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जाएंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। चलो ट्रांसलेशन कल कर लेंगे। ठीक है, आज इतना पढ़ लेना, बाकी कल करेंगे फिर। ठीक है, अभी क्या टाइम हुआ है? हाँ, 12 बज गए। तो 11th वाला करना है, लास्ट चैप्टर कर लेंगे।
के हाँ बाद, हाँ ब्रेक के बाद। हाँ, आधे घंटे बाद, ठीक है, ठीक है, आधे घंटे बाद, 12:30 से।